साहब अगर जिंदगी आगे बढ़ानी है, अच्छी चलानी, अच्छा समाज का निर्माण करना, अच्छे परिवार का निर्माण करना, तो हर किसी को जॉइंट फैमिली में रहना ही हो। आदमी अकेले कल सिंगल फैमिली लेके जी रहा है ना, वो भी खत्म कर दे, सब जॉइंट फैमिली में आ जाए। वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, अपनापन हो, अकेलापन ना हो। रहे हैप्पी दिवाली एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोगों की शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हुई होगी, क्योंकि मुझे पता है हर दिन एक नई डिमांड होती है, एक नई उमंग होती है कि हमें दिवाली के लिए ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है। और सच पूछो तो दिवाली के दिन तक हमारी तैयारियाँ ख़त्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। हमारी ये तैयारी साल भर चलनी चाहिए, क्योंकि दिवाली तो इतनी ताजगी भरा त्यौहार है कि हर जगह रोशनी दिखती। गली मोहल्ले या कोई भी सड़क पे चले जाओ तो आपको हर जगह, हर घर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या झोपड़ी ही क्यों ना हो, आपको दिवाली की लाइटिंग से इतनी खूबसूरत लगती है कि आंखें खुली की खुली रह जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं ये नहीं कि ऑन स्क्रीन हूँ तो आपसे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे अच्छी लगती है। वाकई में मैं अकेले में कई बार मार्केट जाती हूँ रात में, ये देखने के लिए कि हाँ कहाँ कहाँ कौन सी लाइटिंग लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी लाइटिंग नहीं आई है। और कई बार तो हम फैमिली एक साथ कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए कि देखते हैं कौन सी कहाँ पे लाइटिंग है। क्योंकि भले वो घर वाले लाइटिंग लगा खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं उन सबके घरों को देख के खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती होगी। चलिए, तो हमारी आपस की गपशप है, थोड़ी बहुत तो होती ही रहेगी रोज रोज। आज मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इसी भट्ट के बारे में। आजकल काफ़ी बोला जा रहा है, रील्स आ रही एक से एक, लोग सारा ब्लेम उस पाँचवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पे लगा रहे हैं कि उसने ऐसे रूडली बिहेव किया अमिताभ जी के साथ। इतने बड़े लेजेंड हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा, उन्होंने कुछ भी उसको ऐसी वर्डिंग ना बोली कि उसे बुरा लगे। चलो, ये तो अमित जी का बड़प्पन है और वो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनका इतना पेशेंट रखना बहुत बड़ी बात है। खैर, अब उस लड़की की बात करते इसी भट्ट की। जैसे आपने सुना होगा कि जब अमिताभ जी उसको रूल बता रहे थे तो वो कहता मेरे को रूल्स नहीं बताना, मेरे को सब पता है। तो और उनके जब भी वो क्वेश्चन कर रहे थे तो वो कह रहा था कि मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए, मेरा ये आंसर है ब्रेकफास्ट, तो अब भी लोग कर दो। लेकिन आप ये सोचिए, और फिर जब वो 25,000 में पहुंच जाता है तो उसे रामायण से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है जिसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, फिर वो अमिताभ जी से बोलता है अब तो मुझे ऑप्शन चाहिए, अब ऑप्शन डालो। हालांकि उस लड़के ने बिल्कुल गलत जवाब दिया और वो आउट हो गया। तो अमिताभ जी का यही कहना था कि आजकल के बच्चे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसलिए गलती कर जाते हैं। इस बात में बहुत छुपे राज हैं, जो समझ जाए ठीक है, ना समझे उसका तो फ्यूचर गड़बड़ी है। खैर, बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, क्यों? उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है, ऐसे ही माहौल में हुई है। आजकल जब बच्चों की शादी होती है, बड़े होते हैं, शादी होती है, तो लड़के लड़की को लेके अपने अलग घर बसा लेते हैं। चाहे बहाना उनका नौकरी का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सास बहू की बनती ना हो, और बहू भी बहुत खुश होती है अलग रह के। उसको ये नहीं पता कि जो आप आने वाले टाइम में आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसको संस्कार कौन देगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, उसको जो परंपराएं हैं उनसे अवगत कौन कराएगा। ये आजकल की लड़कियां इस चीज में जागरूक नहीं है। वो वेस्टर्नाइजेशन के पीछे भाग रही हैं, अर्निंग के पीछे भाग रही हैं, लेविस लाइफ के पीछे भाग रही हैं। लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आप लोग लाए हो, उसको आप क्या दे रहे हो? आप कैसे आने वाले टाइम का समाज का निर्माण कर रहे हो? सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से जुकाम है, अभी मौसम का ऐसे ही चल रहा है, तो खैर छोड़िए, ये तो चलती रहेंगी बातें। तो इसमें उसका क्या रोल है? देखिए, अकेला रहना और एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना, दोनों में फ़र्क है। एक आप अकेले बैठ के रूम में खाना खा रहे हो, आपके साथ आपके इमोशन सेंटिमेंट्स बांटने वाला कोई नहीं है, और एक आप फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हो, पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप टेबल पे रख रहे हो, और फैमिली वाले सब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा बता देते हैं कि आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है।
अब जब अकेले रहने का डिसीजन लड़के लड़कियां ले लेते कि हमें माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लेविश लाइफ जिएंगे, तो ऐसे में जो होने वाले बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे होती? या तो कोई आया करती है या वो लोग अपने बच्चे को क्रेच में छोड़ देते हैं। क्रेच वाले क्या सिखाते हैं सबको पता है, और आया कैसे हैंडल करती है बच्चों को ये भी सब पता है। खाली लीगली माँ बाप कहलाने से कुछ नहीं होता। देखिए, परवरिश में, पालन पोषण में सबसे बड़ा रोल दादा दादी का होता है, चाचा चाची का होता है, बुआ का होता है, जो भी घर के मेंबर होते हैं सबका होता है। कोई संस्कार इस तरह से देता है और कोई अकेले सोचता कि हाँ बाद में कर लेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। और धर्म कोई नहीं सिखाता। जैसे उस बच्चे को जो 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, उसको रामायण से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, उसके पास आंसर नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स केवल। मैं उनके दादा दादी के लिए बच्चे के दादा दादी पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, चाचा चाची रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बुआ रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल है उनके मम्मी पापा का गलत डिसीजन। और जब बच्चा ये गलती कर रहा था तो पहले बच्चे को समझाना चाहिए था। अगर वो नहीं समझा 1 या 2 बार में, 3 बार में, तो भाई उसके बाद उसको 2-4 तमाचे लगाने चाहिए थे। और वो तमाचे अगर टाइम पे लग जाते तो जो जग हंसाई हुई है पूरे वर्ल्ड में उस बच्चे के कारण, उसके मम्मी पापा की, इवेंट पूरे खानदान की, वो ना होती। और जो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन जी को सहना पड़ा, उतना पेशेंस रख के उसको सुनना पड़ा उस बच्चे को, वो नहीं सहना पड़ता। देखिए, बच्चों की परवरिश में सब कुछ चलता है। मैं तो न्यू जनरेशन से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर लड़के लड़की से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जी थोड़ा सा आप हम लोग इन लॉज के साथ एडजस्ट करिए, रहना सीखिए, ताकि आपके बच्चों में परंपराओं का स्वाद मिले। थोड़े से कल्चर सीखे, अपनी सभ्यता संस्कृति कहाँ से सीखेंगे वो? अगर वो 5th क्लास का बच्चा इसी भट्ट अगर टाइम पे हैंडल कर लिया होता उसके पेरेंट्स ने, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। आज इस समाज को बहुत ज़रूरत है। जो हमारे पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो लोग बोलते थे इतना काम है नहीं करना, इतना हमें सुनना पड़ता है, हम अकेले रहेंगे, फ्री रहेंगे। वो अकेले और फ्री तो जी रहे हैं, लेकिन जो समाज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसको, वो तो समाज के लिए अभिशाप ही बनेगा ना। आप ये सोचिए, उसको संस्कार कौन देगा? टीवी में पढ़ के, बॉलीवुड की फिल्में देख के, वेब सीरीज देख के? क्या किसी को कभी अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हुआ है? जो होगा, भाई साहब, अगर जिंदगी आगे बढ़ानी है, अच्छी चलानी, अच्छा समाज का निर्माण करना, अच्छे परिवार का निर्माण करना, तो हर किसी को जॉइंट फैमिली में रहना ही होगा। भाई साहब, अगर जिंदगी आगे बढ़ानी है, अच्छी चलानी, अच्छा समाज का निर्माण करना, अच्छे परिवार का निर्माण करना, तो हर किसी को जॉइंट फैमिली में रहना ही होगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज सभी बहुत खुश हैं अपनी फ्लैट में आके एक बच्चा या 2 बच्चों के साथ कि चलो हम अपनी आज़ादी है। लेकिन अपनी आज़ादी आप ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, समाज को इसी भट्ट जैसे बच्चे देंगे, तो इससे आने वाला समाज कैसा बनेगा? मान लो पूरे समाज में इसी भट्ट जैसे बच्चे हो जाएं, तो वो जनरेशन क्या करेगी, कैसे टॉलरेट करेगी? इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वेस्टर्नाइजेशन मत न अपनाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। चमक दमक, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जो वेस्टर्नाइजेशन है ना, ये केवल 2 दिनों का है, उसके बाद कुछ नहीं। आज आप अपनी लेविश लाइफ जी लेंगे, लेकिन 50+ होने के बाद फिर आप क्या करोगे? और जो आपने इसी भट्ट जैसे बच्चे पैदा किए हैं, अब वो आने वाले कौन से समाज का निर्माण करेंगे? आप तो समाज खत्म कर दोगे ऐसे संस्कार देके। तो थोड़ा इन लॉज के साथ रहिए, थोड़ा कोऑपरेट करना सीखिए, कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए, सपोर्टिव होना सीखिए, और आपका ये कदम बहुत कुछ कर जाएगा। एक तो अच्छे समाज का निर्माण करेगा, और लेकिन साथ ही साथ जो आप लोगों के कारण वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, वो खुलना बंद हो जाएंगे। थोड़ा कद्र करिए, रिश्तों की अहमियत समझिए। सारे रिश्ते एक तरफ, लेकिन फैमिली एक तरफ। फैमिली से बड़ा कोई नहीं होता। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए सहना भी सीख लिया, तो समझना आपने एक स्वर्ग जीत लिया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस समाज के निर्माण में थोड़ा सहयोग दीजिए। अपने बच्चों को टाइम पे परवरिश ऐसी करिए कि पहले तो उनको समझाइए, और ना समझ में आए तो चांटा मारिए।
अगर उससे भी नहीं बात बने तो उनको पनिशमेंट देना सीखिए। जो चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती, मन पसंद है, आप उसी पे रोकथाम करिए। देखिए, एक बार बच्चा नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, लेकिन तीसरी बार जरूर समझेगा। और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, ये जिनके जिनके घर में बच्चे हैं ना, और जो जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आज मैं भले बुरी लग सकती हूँ, लेकिन कभी अकेले में मेरी बातें सुनना और समझना और सोचना कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। इसलिए मैं कहूँगी, सबसे यही बोलूँगी, इसी भट्ट की इसमें कोई गलती नहीं है। इसी भट्ट को ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिला तो ऐसा तैयार हुआ। चलिए देखते हैं आप लोग मेरे साथ मिलकर कौन से समाज का नवनिर्माण करते हैं। मैं चाहती हूँ हमारी ऐसी युगलबंदी हो कि हम आने वाले टाइम में ये वृद्धाश्रम भी खत्म कर दें, और ये जो आदमी अकेले कल सिंगल फैमिली लेके जी रहा है ना, वो भी खत्म कर दें, सब जॉइंट फैमिली में आ जाए, अपना एक परिवार बनाए, बहुत बड़ा परिवार, प्यारा परिवार, सुखद परिवार, जिसमें धर्म की गूंज हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, अपनापन हो, अकेलापन ना हो, बदतमीजी ना हो, सब मिलजुल कर रहे। आइए इस नवनिर्माण के लिए हम एक कदम बढ़ा दें, एक कदम आप बढ़िए। चलिए, हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चालू रहेगा, यूं ही जारी रहेगा, हम यूं ही मिलते रहेंगे, चहकते रहेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। हाँ, मालूम है कि सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, और मैं रोज जब भी आपसे रूबरू होती हूँ, मैं जरूर बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा कमेंट तो करिए यार, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, और मैं वही बातें कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकती है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं खुश हूँ, सभी खुश रहें। चलिए फिर मिलते हैं, अगली मुलाकात जल्द होगी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। सबको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ मैं अभी से दे रही हूँ कि मैं रोज़ दूंगी। पता नहीं आप लोग कितने बिजी होंगे, मेरी अभी वीडियो देखोगे कि नहीं ये भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन आप लोग सभी को इस रोशनी नुमा दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। और जो मैंने आज बोला है उस पर गौर जरूर करिएगा। मैं चाहती हूँ ये दिवाली हर किसी के घर में हर पल, हर क्षण, हर समय रहे। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।